हेलो हेलो। गर्ल्स मेरी वॉइस आ रही बेटा? Yes, ma'am. गर्ल्स Good afternoon, ma'am. सो हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स कंप्लीट करने वाले हैं न्यूट्रिशन एक्सरसाइज एंड फिटनेस का सब्जेक्ट में। तो आज वही कंप्लीट कर लेते हैं पूरा प्रिंसिपल्स। ठीक है, ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स देख रहे थे जिसमें हमने स्पेसिफिसिटी देखा था, ओवरलोडेड देखा था, प्रोग्रेशन देखा था। ठीक है, रिजर्वेबिलिटी प्रिंसिपल्स हमारा होने का था शायद। ठीक है, तो एक बार मैं रिवीजन कर लेती हूँ। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, individuals may lose the beneficial effect of trainings when participation in an exercise program is terminated. That is, fitness gain are revised coagulations known as the use it or lose it. Conversely, as an individual's fitness levels improves, she will be required to adjust the exercise program in order to procure further improvement. That is, the previous work exert to reach overloaded may no longer be sufficient. ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो इंडिविजुअल जो भी अपन कर रहे हैं, अभी हर कोई, मैंने आप सभी के क्लास में सबको एक ही एक्टिविटी दी है कि आप सभी को 2-5 किलोमीटर कंप्लीट करना है विथ रनिंग के साथ में। ठीक है, सम ऑफ द गर्ल्स वो इजीली कर लेंगे, उनको कोई फटिक नहीं आएगा, आराम से वो 5 किलोमीटर रन करने के बाद भी वो लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। सम ऑफ दिस गर्ल्स कुछ बहुत हेक्टिक हो जाएगा उनके लिए 5 किलोमीटर रनिंग करना, और अगर वो जैसे तैसे रनिंग करके भी कर रहे हैं तो वो बहुत थक जा रहे हैं, उनको रेस्ट चाहिए। कुछ लड़कियों को ज्यादा नहीं, मॉडरेट लग रहा है, कुछ लोगों को ज्यादा हेक्टिक नहीं लग रहा है, किसी किसी का वेट लॉस हो रहा है, किसी का डाइट बढ़ रहा है, किसी की बॉडी में कंटेन बढ़ रहा है। तो क्या कर रहा है, सभी की बॉडी का रिस्पॉन्स अलग अलग है। सभी की बॉडी के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज बतानी है कि उसकी बॉडी और उसकी फिजिक्स उस चीज को अडॉप्ट कर सके। आप एकदम से कोई भी चीज उनको नहीं दे सकते हैं। आप पहले 3-3 किलोमीटर से स्टार्ट करोगे, देन उसको 5 किलोमीटर में एक्सटेंड करोगे, देन 7 किलोमीटर में एक्सटेंड करोगे। देन उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपकी जो आपका जो टेंशन पावर है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप में जो पहले आप 5 किलोमीटर नहीं कर पा रहे थे, पहले आपने क्या किया, कुछ हफ्तों तक आपने सिर्फ 2 किलोमीटर ही किया, और उस पे काम करने के बाद 20-25 दिन के बाद आपने फिर 5 किलोमीटर बढ़ाया। ठीक है, तो क्या हो रहा है इससे कि आपका जो जो ओवरलोड वेट है वो भी कम होते जा रहा है, कि एकदम से आपको 5 किलोमीटर जो दौड़ने बोला वो कम हो गया। पहले आपने क्या किया, पहले आपने रिवीजन लिया, थोड़ी पहले आपने पहले से प्रैक्टिस की कि हम 2 किलोमीटर डेली चलेंगे। तो जिस दिन मैंने आपको 5 किलोमीटर कवर करने को ना, उस दिन आप बहुत इजीली कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी बन गई, आपको इतना स्टेमिना बन गया है। ठीक है, देन FITT प्रिंसिपल्स, ये लास्ट प्रिंसिपल है, द एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स which outlines how an individual may design and monitor their individualized exercise program. ठीक है, FITT का प्रिंसिपल्स दिया है यहाँ पे इंडिविजुअल अपने ही जो शेड्यूल बना के दिया है, आपने किसी को प्लान, एक्सरसाइज प्लान, तो आप उसी के हिसाब से वो एक्सरसाइज कर रहा है और खुद को मॉनिटरिंग भी करते जा रहा है। तो FITT का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम, टाइप। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं FIT का। तो यहाँ पे पूरा दिया है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है पहले वो देखेंगे, how often the individual performs the targeted exercise or physical exercise। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं हम, हर एक की कितनी फ्रीक्वेंसी है, कौन कितना टारगेट, कितना कंप्लीट कर पा रहा है, कितना रनिंग कर पा रहा है। इंटेंसिटी, how much work or effort is exert during a physical activity period। ठीक है, आप कितना एक्सर्ट कर रहे हो, कितना एक्टिविटीज को आपको लोड को लेके चल रहे हो, कितना आप टॉलरेट कर सकते हो। मे बी मेजर इन द वेराइटी ऑफ वे इन सच एज हार्ट रेट, RPE, MET वैल्यू एक्सेट्रा। तो इसे किससे मेजर कर रही हैं आप अपनी हार्ट बीट से मेजर कर रहे हो कि आपके हार्ट काउंट कितना बढ़ रहा है। आप 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद आपका हार्ट काउंट कितना बढ़ रहा है, हार्ट रेट कितनी बढ़ रही है।
टाइम ड्यूरेशन, आपको कितना टाइम लग रहा है वह एक्टिविटी को परफॉर्म करने को, कंप्लीट करने को। ड्यूरेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज व्हाट टाइप, स्पेसिफिक फिजिकल activity mode or exercise which an individual choose to engage and in aerobic exercise, resistance training, sports specific activity etc. अब ये एरोबिक भी हो सकती है जहाँ पे कि सिर्फ आप जो कार्डियो वाली मेहनत कर रहे हो, जहाँ पे कि सिर्फ आपको पसीना बह रहा है, पसीना निकालने वाली एक्सरसाइज कर रहे हो। कहीं पे तुम आप ऐसी वाली एक्सरसाइज कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ आपकी बॉडी स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है, आप योगा मेडिटेशन कर रहे हो जहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आप ट्रेनिंग में सीखोगे एरोबिक जो जो एक्सरसाइज होते हैं कौन से होते हैं। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो एक्टिविटीज होते हैं वो अलग है, अगर आप वॉलीबॉल प्लेयर हो, अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो, अगर आप टेनिस प्लेयर हो, तो सबकी फिटनेस अलग अलग होती है, ठीक है। आप फुटबॉल प्लेयर होते हैं तो उनको उसमें काफी ज्यादा रनिंग होती है, तो आपको रनिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और बहुत एनर्जेटिक गेम है उसमें, तो बहुत फ्रिक्वेंटली वहां पे पासा पलटता है, तो आपको उतना एनर्जेटिक होना जरूरी है। Then individual difference principles दिया है लास्ट, all individuals are unique in their exercise programming needs, ठीक है, सबका नीड्स अलग है, सबकी प्रोग्रामिंग, सबकी एक्सरसाइजिंग कंटेंट अलग अलग होता है, ठीक है। आप उनके बॉडी के उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से आप उनको एक्सरसाइज बता रहे हो। Personal, environmental and behavioral factors should be considered as an assessed when planning to engage in a physical fitness training programs, ठीक है। तो पर्सनल एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट है कि हाउ मच देयर एनवायरनमेंट इज सुटेबल फॉर देयर, अगर वो सुटेबल नहीं है एनवायरनमेंट, वो एक्सरसाइज करना वो थोड़ा सा आपका माइंड और मूड पे भी रहता है, इसलिए जिम्स में म्यूजिक को प्ले किया जाता है, इसलिए जिम में गाने सुनते हैं लोग एक्सरसाइज करते वक्त, जिसमें कि उनका माइंड फ्रेश रहे। अगर वो कहीं बाहर के जो भी इनके घर का घरेलू कोई टेंशन है या बच्चे का कोई टेंशन है, तो वो सब चीजों को टेंशन के लिए, वो टेंशन से वो थोड़ी देर के लिए रिलीफ हो सके, और क्या कर सके, सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी पे और अपने फिजिक्स पे ध्यान दे सके, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग वहां पे म्यूजिक का, एंटरटेनमेंट का भी यूज करते हैं, जहाँ पे कि उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो सके और माइंड उनका फ्री रह सके, ठीक है। दीज ऑल आर दी प्रिंसिपल्स, स्पेसिफिसिटी, ओवरलोडेड, प्रोग्रेशंस, रिजर्वेबिलिटी, एफ आई टी टी का फुल फॉर्म भी आपको बताया मैंने। देन एंड लास्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। ये सारे ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स हो गए हमारे। एक मिनट हम एक बार वो देख लेते हैं वो कौन सा टॉपिक बचा है हमारा। हम्म, 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 हम्म। बस इतना समझ में आया आपको सभी को? हेलो, Yes, ma'am. आपको प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, अपने हार्ट रेट निकालने हैं, हार्ट बीट्स निकालने हैं आपको, फटीग निकालना है, रेट निकालना है, स्ट्रेंथिंग पावर निकालना है आपको, ये सारा प्रैक्टिकल में आपको कवर कराएंगे फिर। वैसे आप लोगों का टाइम टेबल आ गया है बेटा? No, ma'am. No, ma'am. आया है टाइम टेबल? No, ma'am. नहीं, मैम। क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग हो चुका है। देन एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर अ नॉर्मल अडल्ट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग,
एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तो हमारा मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जैसे आपको असेसमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस में दिया है बॉडी कंपोजिशन, असेसमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, तो ये सब आपको प्रैक्टिकली करना है। तो ऑनलाइन में ही, मतलब ऐप में ही आपको हम वीडियो पे करके ये करा सकते हैं। असेसमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, ये सब चीजें आपका इसमें कराना पड़ेगा वीडियो कॉल पर। गर्ल्स, आप लोगों का कंसेप्ट ऑफ वेलनेस एंड कंसेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड इट्स कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गया है, एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग वो भी आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 3 टॉपिक हमने डन कर लिया है, 2 टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. भावना, भावना, दिस इज योर फर्स्ट क्लास? मुझे भावना नहीं दिख रही है अभी न्यू। भावना, सुजाता, वॉइस आ रही है भावना? यस मैम। आपका पहला क्लास है बेटा ये? हाँ मैम। इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं अटेंड किया? मैम वो एक्चुअली मेरे घर में कोरोना पेशेंट है, तो सब वो मैम इधर तो हॉस्पिटल में वगैरह, इसीलिए मैम। प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस अवेलेबल होंगे तो वो देखो, और प्रीवियस जो भी आपको वर्क दिया था, होमवर्क, जो भी असाइनमेंट दिया है, असेसमेंट दिया है, टेस्ट दिया है, टेस्ट के क्वेश्चन पेपर दिए, क्वेश्चंस दिए हैं, वो हाँ बाकी लड़कियों से पूछो हाँ मैम, पूछ रही हूँ। और सब कंप्लीट करो। हाँ मैम। सुजाता, वॉइस आ रही है मेरी? Ma'am. आपका भी पहला क्लास है बेटा ये? Second, third class है मैम। तो 2 क्लासेस में क्या किया आपने, क्या अटेंड किया था? मैम एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ, तो इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था यही टाइम पर, इसलिए क्लास अटेंड नहीं हुई। बेटा एग्जाम भी है ना बेटा, इसको भी कैसे पास करोगे? यस टाइम निकालो, दोनों चीजें मैनेज करो। असाइनमेंट और जो भी दिया है वो कंप्लीट करना है। यस मैम। रोशनी, रोशनी, मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। आपका भी ये पहला दूसरा क्लास होगा बेटा ये? हाँ मैम, सेकेंड क्लास। बेटा ऐसे कैसे होगा? फिर एग्जाम में क्वेश्चन आंसर में नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? नहीं मैम, कंटिन्यू करूंगी, ऐसे वो नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए। हमारा सभी सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट का एक एक ही मॉडल बच्चा है मेरा। उसमें भी बस आपको ग्रुप काउंसलिंग सिखा दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिकल है। इसमें आपको पीपीटी बना के सबमिट करना है। शीतल, वृक्षली, ये भी नहीं दिख रही है मुझको। वृक्षली, गर्ल्स अभी आपको कोई भी सिलेबस में कोई टॉपिक में किसी में कोई प्रॉब्लम है, एनी डाउट, कोई टॉपिक आपको नहीं समझा है, या कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है? हेलो? यस मैम। डाउट है कोई टॉपिक को लेकर? नो मैम। और नेक्स्ट क्लास के लिए क्या सोचा है अभी, कोई क्या कुछ मिला है ग्रुप डिस्कशन के लिए सॉल्यूशन?
हेलो। हेलो। यस मैम। किसी ने कुछ सोचा है बेटा? मैम गर्ल्स, अपने सिलेबस अभी कंप्लीट होने में आए हैं, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो पूछो। अभी आपका एक एक पेपर हो चुका है, रिटर्न में क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट इस पे डिस्क्रिप्टिव में हो चुका है। अभी आपका एक सब्जेक्टिव रहेगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। वो आपका एक टेस्ट बचा है, वो आपका हर एक मॉड्यूल में रहेगा। हर एक मॉड्यूल में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वो सॉल्व करना है। ठीक है गर्ल्स, और जिस दिन मैंने आपको डेट दे रही हूँ, मैं आपको एक दिन दूंगी और उसी दिन में आपको पूरा उस सब्जेक्ट का पूरा मॉड्यूल नंबर 1 से मॉड्यूल नंबर 4 तक सारा सबमिशन देना है। ब्लेसी, समझ में आया बेटा साहब? यस मैम। एक मिनट, हमारा Ma'am, can we do like as we can make a group of 2 or 3 or 4 students, a group discussion, and every group will have a different topic and will एक्चुअली आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, बट आप बोल रहे हो कि अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करें, बट हमको एक पर्टिकुलर डिसीज पे डिस्कस करना है। जैसे कुछ ग्रुप सिर्फ अमेनिक पेशेंट पे डिस्कस करे, या कुछ लोग सिर्फ डायबिटिक्स पे डिस्कस करें। ओके, मैंने एक आइडिया सोचा है, आप लोग मुझे बताओ इट्स वर्किंग कर पाएगा कि नहीं। तो मैंने जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो आपको डायबिटिक पेशेंट मैंने आपको 2 ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप एलोपैथी के बारे में बता रहा है कि एलोपैथिक डायबिटीज के लिए बेस्ट है, और कुछ लोग होम्योपैथिक का बता रहा है कि होम्योपैथिक के यूज से डायबिटीज कंट्रोल होता है। तो इस टॉपिक पे आपका डिस्कशन हो सकता है कि आप 2 अलग अलग थेरी को यूज करते हुए डायबिटिक पेशेंट को कौन सा बेनिफिट है वो बता सकते हो। हेलो।
गर्ल्स मेरी वॉइस आ रही है क्या बेटा? यस मैम। ये वर्क कर मैम सकते मतलब पूरे क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे क्या? नहीं नहीं पूरे नहीं, जैसे 6 गर्ल इधर 6 गर्ल उधर, 2 ग्रुप डिवाइड हो गए, ठीक है। तो आप कोई भी होम्योपैथिक या एलोपैथी या कोई भी एक ऐसी एक स्ट्रीम ले लो, या मेडिकल कोई भी स्ट्रीम ले लो आप, आयुर्वेदिक की या कोई भी, और दोनों के अलग अलग अपोजिट टीम्स है, दोनों ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये थेरेपी ज्यादा बेनिफिट है डायबिटिक के लिए, ऑल ऑल ओवर डिसीजेस के लिए। मतलब हम डिसीजेस को डिवाइड नहीं करेंगे, हम सिर्फ होम्योपैथिक और एलोपैथिक या कोई भी ऐसा थेरेपी ले लेंगे कि ये बताएंगे कि होम्योपैथिक ने ज्यादा से ज्यादा केसेस को सॉल्व किया, कौन से है, क्या क्या है वो चीजें। आप लोग होम्योपैथिक के अगेंस्ट बोल रहे हो कि होम्योपैथी से फायदा किया बट उसके डिसएडवांटेजेस भी है, वो काफी स्लो इफेक्ट करता है, काफी लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है उसके लिए। और आपका कैसा है, आपका इंस्टेंट है, मतलब आप दोनों अपने अपने पहलू को प्रूफ कर रहे हो। गर्ल्स बताओ। मैम वो तो फिर डिबेट हो जाएगा ना। हाँ वो डिबेट ही हो जाएगा, फिर तो ग्रुप डिस्कशन करना है तो वो ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन करने के लिए आपको पेशेंट ही चाहिए और वो पेशेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे। मैम मेरे पास एक आइडिया है। जैसे हम स्कूल में पहले करते थे, ग्रुप डिस्कशन में अगर 4 या 5 बच्चे हैं तो सब लोग अपना अपना पॉइंट रखते थे। तो अभी हम यहाँ पे केस स्टडी ले रहे हैं, तो कोई भी हमें केस स्टडी कहीं से भी मिल जाएगी। जैसे किसी ने डायबिटीज का अगर केस स्टडी लिया एक पर्सन का, तो उस ग्रुप का एक लीडर रहेगा जो सारा डेटा कलेक्ट करेगा, और फिर उस ग्रुप का कोई एक जन उनका पूरा वो बीएमआई वगैरह निकालेगा, और बाकी लोग अपना अपना पॉइंट बता के एक मील प्लान उसके लिए प्रिपेयर करेंगे आपस में डिस्कस करके। बट मुझे सिंपल ये नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस भी होना, मतलब कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स होना कि डायबिटीज के साथ कुछ और भी है उनको प्रॉब्लम। हाँ, वो फिर दूसरा दूसरा ऐसे डिजीज ले सकते सकते हैं हैं, क्या मतलब पेशेंट्स का, पैटर्न अगर वैसा कर। हिस्ट्री मिलती है तो फिर ठीक है, हम डिस्कस कर सकते हैं। पर आपको हिस्ट्री जिसको मिलेंगी पहले उसको पूरे ग्रुप को हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि ये पेशेंट की हिस्ट्री ऐसी ऐसी है, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा ऐसा है, ये जेनेटिक्स डिसीज है उनकी कि या नहीं है, आपको वो सब हिस्ट्री उनकी शेयर करनी पड़ेगी। तो कोई एक पर्सन ला सकता है फिर ऐसा हर एक ग्रुप में से? अगर मैंने यहाँ पे अपने पास 28 गर्ल्स है, मैंने 6 ग्रुप्स बन सकते हैं, या फिर और 5 5 के ग्रुप में भी डिवाइड कर लिया तो 6 ग्रुप बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 ही ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो 5 5 की लड़कियों के ग्रुप में हमने ज्वाइन कर लिया, तो हर एक 5 के 6 लड़कियों में से जो एक लीडर रहेगा सबको एक एक हिस्ट्री लानी पड़ेगी। वो हिस्ट्री ला सकेंगे? यस मैम। मैम हम अपना ग्रुप बना सकते हैं। बेटा फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही पर्सन लेते हो, फिर बाकी लड़कियां छूट जाते हैं। आरती आप हॉस्पिटल में काम करते ना, करोमा? हाँ मैम, आप पूरा में। हेलो। आरती हाँ मैम, कैन यू हियर मी? हेलो। हेलो। हाँ हाँ मैम बोलिए। आ सकते बेटा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऑडिबल नहीं है शायद आप। ठीक है बेटा, आप लोग डिस्कस करो, अगर मैम आप क्या? आपको अगर मिलते हैं, अगर उसमें पेशेंट्स की हिस्ट्री मिलती है तो फिर ये वाला वर्क कर सकता है कि 5 5 के ग्रुप में डिवाइड करके उसमें से कोई एक जन हर एक हिस्ट्री ला के डिस्कस कर सकता है। तो 6 ग्रुप बनेंगे 5 5 के गर्ल्स का। ओके, फिटनेस ऑफ देखते हैं प्रिंसिपल। मैंने आपको प्रिंसिपल कौन से पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन बता रही हूँ। ओवरलोडेड, FITT, स्पेसिफिसिटी,
रेस्ट एंड रिकवरी भी होता है, एंड यूज और लॉस। ठीक है, ओवरलोडेड मैंने आपको बताया जहाँ पे कि आप ओवर ओवर एक्सरसाइजेस या ट्रेनिंग कर रहे हो। ठीक है, जिसमें कि आपको लैक ऑफ स्ट्रेस भी आ सकता है, मसल पेन ज्यादा हो सकता है, या फिर आपको ज्यादातर फिजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं, जिस वजह से कि आपके बॉडी में कई बार कोई ना कोई हार्म होने का या इल होने का भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा केसेस। Then personal point of overloaded PPO, personal point of overloaded, how many set to perform, when to increase weight। ठीक है, ये सारी चीजें पॉइंट में कंसीडर किया जाता है जब भी आपको ओवरलोडेड कोई एक्सरसाइज करना है या टारगेट अच्छा अचीव करना है, तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को आपको लेके जाना है। ठीक है, ऑल योर पर्सनल ट्रेनिंग वेरिएबल्स, तो आप लोग क्या कर रहे हो, अभी अपने पर्सनल ट्रेनर्स भी लगा रहे हो। व्हाट टू डू टू रीच ओवरलोड एट एवरी वर्कआउट, हर एक वर्कआउट के बाद आपको कितना रेस्ट लेना है, कितना इंटरवल रखना है। ठीक है, ये एक प्रोसेस बताई है कि एक जो ओवरवेट पर्सन है, जिसका देखो आपको स्टमक दिख रहा है बाहर है, उसका कितना बॉडी में चेंजेस आए हैं धीरे 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 धीरे, और फाइनली उसका बॉडी देखो कितना फिट हो गया है। ठीक है, देन FITT प्रिंसिपल्स, देयर आर फोर: अचीव, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। ठीक है, हाउ ऑफन यू ट्रेन, हाउ हार्ड यू ट्रेन, एंड हाउ लॉन्ग यू ट्रेन फॉर, एंड द काइंड ऑफ ट्रेनिंग डू यू। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी का भी वो पूछ सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कि फ्रीक्वेंसी किस लिए स्टैंड लेता है, इंटेंसिटी किस लिए स्टैंड ले रहा है। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी बताया है जैसे कि बोटिंग करते हैं हम, तो इसमें क्या है, सभी लोग एक साथ में वो जो चाबुक होता है ना बोर्ड का, वो एक साथ करते हैं। ठीक है, तो कोई कोई इसमें रैंडम भी करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी की वजह से उनकी बोर्ड जो है वो आगे स्वीप होती है। तो ऐसे कई सारे एक्टिविटीज है गर्ल, जहाँ पे ओवरलोडेड एक्सरसाइज किया जाता है, यहाँ पे स्पेसिफिक सिटी एक्सरसाइज को यूज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे रिवर्सिबिलिटी एक्सरसाइज को यूज किया जाता है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप एज अ जिम जो गाइडेंस होते हैं वो भी कर सकते हो कोर्स आगे जाके, या फिर जिम में जो भी डाइट जो लोगों को देते हैं आप वो भी बन सकते हो, जो ड्रीम जिम ट्रेनर और जिम डाइट फॉलोअर जो होते हैं वो भी आप कर सकते हो। तो आप लोगों को बहुत सारे आगे में फ्यूचर में बहुत सारे चांसेस है कि आप हर एक स्ट्रीम्स में, कोई भी स्ट्रीम्स में जा सकते हो। आपको स्पेसिफिकली कोई सेलिब्रिटी का ट्रेनर बनना है तो आप उसमें भी जा सकते हो, कोई वेट लिफ्टर है, कोई बॉडी बिल्डर है, आपको उसी का ट्रेनर बनना है स्पेसिफिक पर्सन का, तो आप उसका भी न्यूट्रिशन या ये बन सकते हो। या फिर आपको ओवरऑल डिसीज का बनना है या कोई स्पेसिफिक डिसीज का आपको डाइटिशियन बनना है तो आप वो भी कर सकते हो। आपका खुद का मेस चलाना है कोई हॉस्पिटल में, जो डाइटिशियन जो आप हर एक पेशेंट के डाइट के हिस्ट्री के हिसाब से आप उनको डाइट फॉलो कर रहे हो, तो आप अपना मेस भी चला सकते हो, अपना वहाँ पे अपना अपने अपने नॉलेज को वहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो ड्रीम ट्रेनर है उनको भी बता सकते हो। आप खुद का घर पे पर्सनल अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हो कि जहाँ पे कि तुम खुद जो ओबेस पर्सन है, जो भी अलग अलग पेशेंट्स आ रहे हैं उसको आप कंडक्ट कर सकते हो। तो काफी अच्छा ब्राइट फ्यूचर है इसमें, आप कोई हॉस्पिटल में भी लग सकते हो, कोई सी पेशेंट्स के डाइटिशियंस बन सकते हो। बहुत सारे इसमें फोकस ये है, फ्यूचर है इसमें न्यूट्रिशन डाइटिशियन में। इसलिए आप अपने अपने इंटरेस्ट को सर्च करो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप किसी को जिम ट्रेनर बना सकते हो, जिम ट्रेनर भी बन सकते हो। आप किसको कितनी एक्सरसाइज करनी है, किसको कितनी एक्सरसाइज पर डे पे करना है, परफॉर्म करना है, आप वो भी उनको गाइड कर सकते हो। ठीक है, तो काफी अच्छा करियर है इसमें, काफी अच्छा फ्यूचर भी है। बस आप लोग अभी से पॉइंट बनाओ, अभी से अपना माइंड सेट करो, क्योंकि आपका ये फाइनल ईयर है। इसके बाद ही आपका करियर स्टार्ट होगा। कुछ लड़कियां तो चलो जॉब कर रही है, कुछ लड़कियों के हाथ में कुछ अभी भी है जहाँ से वो मनी अर्न कर रही है, जहाँ पे वो अपना नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और प्लस प्रैक्टिकली एग्जाम भी ले रहे हैं कि प्रैक्टिकली लोगों को कैसे असिस्ट किया जाता है, कैसे उनका डाइट बनाया जाता है, कैसे उनको डाइट को फॉलो कराया जाता है। ठीक है, तो आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिकली भी ये करो। जैसे आपका ये फाइनल ईयर होता है, वैसे किसी के साथ में इंटर्नशिप करो या किसी के अंडर में 6 मंथ या 4 मंथ का एक ट्रेनिंग सेशन लो, जिसमें कि आपका जो भी नॉलेज है वो फ्रेश रहे और वो नॉलेज को आप यूज कर सको प्रैक्टिकली।
ठीक है गर्ल्स, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट है, मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी, देन आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करना है विद इन अ 1 आवर। ठीक है गर्ल्स, और आप लोग बताओ मुझे डिस्कस करके, अगर आप सभी को अगर मिलते हैं 5 ग्रुप बनता है, अगर 5 ग्रुप 6 ग्रुप बनता है, अगर 5 5 का, तो सभी को अगर पेशेंट्स की हिस्ट्री मिलती है तो उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम।